आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। आयुष्मान भारत में कितने घपले हुए हैं ये सब के सामने है। को किसी भी योजना में घोटाले की चर्चा उठती है ना, तब ये नई योजना के लिए आते हैं। सब ढकोसला है, सब झूठा है, कुछ नहीं आएगा। 2024 में या तो ये रहेंगे, उसके बाद या फिर भारत रहेगा या हिंदुस्तान रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ राधिका शर्मा। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जो है जन्म दिवस है, जिसपे वो आयुष्मान भव करके एक नई योजना जो है पहले भी चल रही है, वो लेकर आ रहे हैं। 60,000 स्वास्थ्य कार्ड वो बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो पहले से चली आ रही आयुष्मान योजना है उसमें देखा जाए एक ही नंबर पे 8,000 जो है मरीजों के नाम एक ही नंबर पे इलाज चल रहे हैं। तो क्या लगता है, जिस तरह से पहले जो है उसमें घोटाले चले आ रहे हैं, पहले जिस तरह से वो सक्सेस नहीं हो रही है, क्या वैसे फिर से वैसे होगा? आइए चर्चा कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है जनता का इस विषय में, क्या कहेंगे सर? मैडम, आयुष्मान भारत तो पहले से भी चल रहा है। जी, अब 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन है, तो मैं एडवांस में बधाई देता हूँ, कांग्रेचुलेशन मोदी जी। लेकिन उस अवसर पे ये देना, कहीं ऐसा तो नहीं कि 200 रुपये वो राखी में बहनों को गिफ्ट वाली बात हो जाएगी, ये नहीं होनी चाहिए ना। अब आयुष्मान भारत में कितने घपले हुए हैं ये सब के सामने है, उजागर है, मीडिया में है, आरटीआई में है, सीएजी ने निकाल के दिया है। तो पहले उसको दुरुस्त कर लें, आगे हम देख लेंगे आयुष्मान भारत में कितना। क्या लगता है 60,000 कार्ड बनाने वाले हैं आयुष्मान भव के अंडर में, वो कि 60,000 कार्ड बनेंगे, स्वास्थ्य जो है उनको उस पे सुविधा दी जाएगी? क्या लगता है, जिस तरह से पहले जो आयुष्मान में चर्चाओं में आ रहे हैं कि यहाँ पे इतना हो गया, इस तरह से घोटाले चल रहे हैं आयुष्मान में, क्या वही जब इनको किसी भी योजना में घोटाले की चर्चा उठती है ना, तब ये नई योजना के लिए आते हैं। अभी विश्वकर्मा योजना जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, तो 17 तारीख को अपने जन्मदिन पर में इसकी शुरुआत होगी। उसमें है कि जो कामगार, जो राजमिस्त्री है, जो कारपेंटर है, जो धोबी है, जो काम कर रहा है, उसको 5% पर में लोन दिया जाएगा और उसको औजार के लिए पैसे दिए जाएंगे। इस पर आप सोचिए, एक घोटाला खत्म नहीं हुआ है, दूसरा घोटाला शुरू करने जा रहे हैं। पहले एक घोटाला को तो दुरुस्त कर लें। मेरा ये कहना है, ये सिर्फ योजना बनाने से नहीं होता है। एक मोबाइल नंबर से 40 को आयुष्मान कार्ड पर पैसा उठ रहा है। किसी हॉस्पिटल में जाइए, सबसे पहले पूछता है कि हेल्थ कार्ड है, और उसको उसमें जितना क्या लगता है, जिस तरह से हो जाएगा। क्या लगता है, जिस तरह से उन्होंने रक्षाबंधन पे बहनों को सौगात दी, 200 रुपए सिलेंडर कम किया, ये जो योजना लेके आ रहे हैं आयुष्मान, जो स्वास्थ्य के लिए है, क्या लगता है ये भी कहीं ना कहीं जुमला ही निकलेगा? बिल्कुल जुमला निकलेगा। 500 रुपया किसी चीज का दाम बढ़ा दीजिए और रक्षाबंधन का इंतजार कीजिए और 200 रुपया कम कर दीजिए। ऐसा हमको महंगाई कब तो हम झेलते ही रहेंगे सब दिन। हाँ जी, का जन्मदिन भी है, साथ में अब 2 लोकसभा नया चुनाव इस भी तरह आ से रहा है। दिवस आएगा कुछ ना कुछ तो रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना मैडम। बिल्कुल, कुछ इस तरीके में अब लोगों को लुभावने। ऐसी है कि इस तरह के जुमलों में फंस जाएगी। मैडम, मुझे लगता है कि आप जनता नहीं फंसेगी, बिल्कुल जागरूक हो गई। एज पर मेरा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मैंने जितना रिसर्च किया है उसमें 60% रिजल्ट आ रहा है, जनता सुधर चुकी। क्या लगता है, आयुष्मान योजना लेकर आ रहे हैं फिर से आयुष्मान भव करके, 60,000 स्वास्थ्य कार्ड बनने वाले हैं आम नागरिकों के, आम जो जनता है उसके। क्या लगता है, जिस तरह से आयुष्मान योजना घर से दे रहे हैं क्या? आप बताइए, मैं तो पूछ रही हूँ, क्या लगता है, क्या फिर से वैसे ही नजर आएगा जैसे लेके आ रहे हैं क्या? सब ढकोसला है, अच्छा, सब झूठा है, अच्छा, कुछ नहीं आएगा। गरीब के लिए तो कुछ नहीं आएगा, गरीब के लिए तो किसके लिए आएगा? अंदानी अंबानी के लिए आएगा। जो अडानी, जो 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 आएगा वो उनके लिए आएगा, गरीब के लिए कुछ नहीं। गरीब की तो जेब और खाली की जाएगी। अच्छा, अब तो गरीब भी नहीं बच रहे, अब तो नया नाम आ जाएगा, जैसे इंडिया छोड़ के भारत बोल रहे हैं। अब वो गरीब को हटा देंगे, अब उसको बोलेंगे निर्धन हो तुम, निर्धन और भिखारी की संज्ञा देंगे, कर देंगे। अरे सुनिए, पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा है कि जिसकी इनके कार्यकर्ता चर्चा कर रहे हैं कि 80,000 लोगों को भूखों को ये राशन खिलाते हैं, 80 करोड़ लोगों को भारत के, और यहाँ पे आने वाले लोगों को चांदी और सोने के बर्तन में खिला के क्या बताना चाह रहे हैं? अच्छा, इनके पास इतना पैसा है, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये तो जनता के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, तो अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं।
ये कार्यकर्ता बन चुके हैं चंद घरानों के। जो हालत पाकिस्तान की हुई कि जब उन्होंने 1947 में अलग हुए, चंद घरानों के पास पाकिस्तान चलाया उन्होंने। आज पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, और आज ये पाकिस्तान को आगे लाके हर काम करना चाहते हैं। आप कहाँ बचा है, किस तरह से ये ठग रहे हैं। चुनाव के समय इनकी रणनीति और बांटने की नीति जाने क्या क्या होता है। तो ये जनता भी अब समझने लगी है, और नहीं समझा है तो आप समझ लो कि जनता बचेगी भी नहीं। 2024 में या तो ये रहेंगे, उसके बाद या फिर भारत रहेगा या हिंदुस्तान रहेगा। क्या बात करें, तो कहाँ जाएंगे बाकी सब? रहेंगे ही कहाँ, वो तो ये बताएंगे कि कहाँ रखे हैं, कितना उठाना है। क्या लगता है चांद पे मोदी जी का केतली पहुंच गया है। चांद पे केतली पहुंच गया मैडम पहले से मोदी जी। यहाँ भी पानी नहीं दे पा रहे, शिक्षा नहीं दे पा रहे, अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहे। जैसे आप आयुष्मान की बात कर रहे हैं, ये जो कार्ड बनेगा और इसका जो फर्जीवाड़ा हो रहा है अभी मध्य प्रदेश से आता हूँ मैं। मध्य प्रदेश में आयुष्मान का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, क्योंकि उसी कार्ड को लेकर उनके और सब कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता के लोग ही निकले सब। और इसके सब यानी कि जो 2013 में संसद में मनमोहन सिंह जी ने कहा था आप ऑर्गेनाइज लूट कर रहे हैं। पूरा भाजपा के लोग, संघ के लोग और उनके कार्यकर्ता ऑर्गेनाइज मतलब सोची समझी नीति के साथ सारी योजनाओं को ऐसे लाते हैं, ये दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और भारत के लोग गरीब होते जा रहे हैं। क्या लगता है, ये वाकई में सोची समझी योजना है? मैडम ये मध्य प्रदेश से हैं, इनके मुंह में वो सब तो हमने तो डाले नहीं, या नहीं आपने डाले। इनको जो कहना था, ये जनता की आवाज है मैडम, ठीक है। हम सेंटर पार्क में इन कुछ लोगों का सैंपल लेके ये हम तय नहीं कर सकते कि कौन आ रहा है। एनडीए तो नहीं आ रहा, इतना तय। आने की तो बात ही नहीं की। आयुष्मान वही बता रहा हूँ, एनडीए तो नहीं आ रहा। आप वो कितनी भी योजनाएं ले आए, योजनाएं ऐसी लाना पड़ेगा इनको। अब जैसे इन्होंने कहा कि गरीबी का नाम चेंज कर निर्धन कर दो, या गरीब का नाम अमीर कर दो, बदल दो, इंडिया का नाम भारत कर रहे हो, तो वैसे ही हो सकता है, कुछ ऐसे कर दो। अगर आप मेरी बात पहुंचा सकते हैं तो एक ही तरीके से मोदी जी आ सकते हैं। बोलिए। उनको अपना पिछला वायदा याद करना होगा। हर अकाउंट में 15 लाख डलवाने होंगे। वायदा याद करना होगा, 15 लाख हर अकाउंट में डलवाने पड़ेंगे तो मोदी जी आ सकते हैं, वरना नहीं आ रहे। 17 सितंबर को मोदी का जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने आयुष्मान भव शुरू करने की बात की है। 60,000 नए स्वास्थ्य कार्ड बनेंगे। लेकिन जब हमने चर्चा की इस विषय में, तो लोगों को कहना है कुछ नहीं होने वाला। ये सब लोकसभा चुनाव जो आ रहा है उसके लिए किया जा रहा है। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।